नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बिहार की उस रिपोर्ट की चर्चा करने जा रहे हैं जिस रिपोर्ट के सहारे समझा जा सकता है कि राजनीति में कब क्या हो जाए, कब किसका सर कलम हो जाए, कहना मुश्किल है। क्योंकि जो चीजें इस बार की राजनीति में देखने को मिल रही है, हमें लगता है कि संदेश साफ है कि नीतीश कुमार ने ऐसे तमाम लोग जो उनकी राजनीतिक वफादारी के साथ थोड़ा खिलवाड़ करने की भी कोशिश की, उसको उन्होंने सजा तो दे दिया है। लेकिन सबसे बड़ी सजा हमें लगता है कि अशोक चौधरी और उनके परिवार को उसने दी है। टिकट से तो बेदखल कर ही दिया, लेकिन जिस तरीके से बिना नीतीश के इच्छा के विपरीत अपनी बेटी को लेकर वो समस्तीपुर पहुंच गए थे। पहली बार ऐसा हुआ कि जदयू का कोई मंत्री किसी दूसरे दल में जाकर, और वो भी वो दल जो नीतीश को कमजोर करने की साजिश में किसी पावरफुल व्यक्ति के सामने महाभारत की उस शिखंडी की तरह खड़ा होकर वध करने में सहयोग कर रहा था, उसके साथ खड़ा होकर अशोक चौधरी ने जो दिखाने की कोशिश की कि नीतीश जी अब आपका दिन लदने वाला है। होता है ना कि समय के साथ चीजें बदलती हैं तो लोग अनुमान लगा लेता है, और अक्सर अनुमान लगाने में गलती होती है राजनीति में। क्योंकि कब्र में पैर है ना, राजनीति ऐसी चीज है, वहां से भी अगर कुछ ऐसी बात हो गई तो लोग पॉलिटिकल पार्टी को वहां से लेके आके सिंहासन पर बिठा देते हैं। तो यही बात हुई नीतीश के साथ। खबर यह है कि बीजेपी ने दूसरी सूची जारी की है, और उस सूची में तमाम अटकलों को खारिज करते हुए समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के बाकी सीटों पर तो उम्मीदवारों की घोषणा हो ही गई थी। जदयू ने तो अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर ही दी थी। समस्तीपुर से अश्वमेघ देवी का, कल्याणपुर से महेश्वर हजारी का, वारिसनगर से मुन्ना जी अपने बेटे को टिकट दिलाए हैं। इसी तरीके से कुशेश्वर स्थान से अशोक राम के बेटे को टिकट मिल गया। ये कयास लगाया जा रहा था कि समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के बाकी जो बचे हुए सीट है, रोसड़ा और हायाघाट, जहां बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं, तो खबर आ रही थी कि रोसड़ा और हायाघाट एलजेपी के टिकट से ही चुनाव लड़ेगा, या नहीं तो फिर एलजेपी को एक न एक सीट तो जरूर मिलेगा। क्योंकि हायाघाट भी एलजेपी का परंपरागत सीट रहा है रोसड़ा की तरह, लेकिन वो दोनों सीटें भी नहीं मिली। मतलब सिर्फ लोकसभा सदस्य के रूप में एलजेपी का प्रतिनिधित्व करते हुए संभावी जरूर दिख जाएंगे, कहीं उनकी पार्टी का सिंबल नहीं दिखाई देगा समस्तीपुर जिले में। तो राजनीति में कहते हैं ना, राजनीति में जब मौका मिलता है तो इसी तरीके का चोट सामने वाला, अगर आप अपने विश्वसनीयता या फिर जो लॉयल्टी है ना वो आप चेंज करिएगा तो इसी तरीके की सजा दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी भी चिराग के साथ इसी तरीके का व्यवहार करेगा। ये जो जानकार हैं, जो बीजेपी को समझने वाले लोग हैं, वो भी ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि आखिर वो 29 सीट दिया कौन सा गया। जब हायाघाट और रोसड़ा और कुशेश्वर स्थान में भी एक सीट नहीं दिया गया तो फिर चिराग के होने और नहीं होने का मतलब क्या है? उसकी तो पूरी राजनीतिक विरासत ही खत्म कर दी गई। समस्तीपुर जिला रामविलास पासवान के विरासत से जुड़ा हुआ जिला रहा है। कुशेश्वर स्थान उनका ननिहाल रहा है, कल्याणपुर उनका मामा का घर रहा है, रोसड़ा से कुछ अलग रिश्ता उनका रहा है। जब लालू से 91 में जब आमने सामने हो गया तो वो रोसड़ा ही आए थे, और वहां से पहली बार वो सांसद जीते थे, सांसद के रूप में। तो रोसड़ा से भी, और उसके बाद रामचंद्र रहे, फिर प्रिंस विधायक रहा। मतलब पूरे परिवार का रिश्ता रहा है समस्तीपुर की राजनीति से। लेकिन समस्तीपुर राजनीति जो रामविलास पासवान के कह सकते हैं कि राजनीतिक विरासत की जगह नहीं है, उस राजनीति को कहीं न कहीं स्थापित करने वाली वो जगह है जहां से रामविलास पासवान दलित के इतने बड़े नेता बने। वही रोसड़ा के पास गढ़पुरा वो जगह है जहां रामविलास पासवान की पढ़ाई हुई थी। वही वो इलाका है जहां उन्होंने समाजवाद की परिभाषा सीखी थी। ये वही वो इलाका है जहां से डीएसपी बनकर वो चले थे नौकरी ज्वाइन करने के लिए, और उसी रास्ते उनको पकड़ के चुनाव लड़ा दिया गया था। तो वो उस धरती को अगर
आप राजनीतिक तौर पर अगर आप देखें कि इस तरीके से अगर आपको उस धरती से बेदखल कर दिया गया, इसका मतलब यही है कि आपको अपने मातृभूमि से बेदखल कर दिया गया है। और राजनीति में मातृभूमि से दखल होने का मतलब है अलौली भी सीट आपको नहीं दिया गया। मतलब यही है कि अब आप अपनी उस सियासत को, हनुमान वाली सियासत को या तो स्वीकार कीजिए, अपनी पार्टी को बीजेपी में सम्मिलित कर लीजिए, या फिर जो बीजेपी आपको कहती है वो करते चलिए। लेकिन ये चलते चलते एक बात और संदेश है इस पे कि अशोक चौधरी ने जो बिहार में एक अलग तरीके का ऐसा परिवार, जिसके हर परिवार के सदस्यों में कहीं ना कहीं राजनीतिक संभावनाएं बनाने की कोशिश हो रही थी, वो संभावनाएं उसी चिराग की तरह बुझता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये सवाल सिर्फ संभावी के कंस्टिट्यूएंसी से लोजपा आर के प्रत्याशी नहीं होने का नहीं है। सवाल यह है कि जो बातें अशोक चौधरी को लेकर सियासी गलियारे में चल रहे थे, मतलब जब आप अपने बेटी के कंस्टिट्यूएंसी में टिकट नहीं दिलवा पाए तो फिर बाकी जगहों पर क्या बात हो सकती है। और एक बात और है, इस चुनाव में जिस तरीके से दलितों पर नीतीश ने दांव खेला है, और खास करके मिथिलांचल के उस रोसड़ा जिले में, समस्तीपुर कंस्टिट्यूएंसी में अशोक राम का आना तय मानिए, अशोक राम के बेटे की टिकट को की दावेदारी को स्वीकार करते हुए टिकट देने का संदेश यही है कि अशोक चौधरी के अब दिन बुरे होने वाले हैं। महेश्वर हजारी, जिसका बेटा वहां से कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, इसके बावजूद भी उनको टिकट देना संकेत साफ है कि अशोक चौधरी जी अब आपके दिन लग चुके हैं। अब अपनी राजनीतिक भविष्य किसी और दुकान पर जाकर तलाशिए। फिलहाल जदयू के दुकान पर आपकी दुकानदारी बंद होता हुआ दिख रहा है। ये साफ संकेत आज के इस टिकट वितरण से लगाया जा सकता है।